अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी से मैं हूं मोहम्मद आज़म ब्रेल टीचर। डॉक्टर यूसुफ मुगल साहब और डॉक्टर अनीला साहिबा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू और सेशन सुना। ये लिंक हमारे साथ शेयर किया था जनाब डॉक्टर यूसुफ मुगल साहब ने कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। इस हवाले से इस सेशन में भरपूर गुफ्तगू की गई और जिस हद तक मालूमात फराहम की जा सकती थी इंतहाई एहसन और सहल अंदाज में वो मालूमात तमाम लोगों तक पहुंचाई गई जिन्हें इस मालूमात की ज़रूरत थी और उन लोगों तक भी ये मालूमात पहुंचाई गई जिनसे मुतल्लिका ये मालूमात शायद नहीं थी, लेकिन उनके लिए इस हवाले से जानना या आगाही हासिल करना एक हद तक ज़रूरी इसलिए था कि जब किसी भी माज़ूर शख्स से उनका वास्ता पड़े या रब्ता हो या कोई शख्स जॉब के लिए उनके पास आए तो उन लोगों को इस माज़ूर शख्स के हवाले से भरपूर मालूमात मुयस्सर हो। तो जनाब इस हवाले से कुछ मेरी गुज़ारिशात हैं, कुछ तजावीज़ हैं कि एक तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है इसका प्रोसेस अब भी मैं समझता हूँ कि ख़ासा तवील है। इसको नादरा के साथ ही एफिलिएट किया जाना चाहिए। नादरा के अंडर ही एक मेडिकल बोर्ड महीने में एक बार असेसमेंट करे और नादरा ही ये सर्टिफिकेट जारी करे, एक कार्ड की सूरत में ना कि एक पेपर डॉक्यूमेंट की सूरत में। और इसी स्मार्ट कार्ड या डिसेबिलिटी कार्ड पे हमारा बाद में शनाख्ती कार्ड बनना चाहिए जब कोई शख्स 18 साल की उम्र को पहुंचे। तो इस हवाले से काम किया जाना चाहिए। ये हॉस्पिटल्स के चक्कर, एक जगह से फॉर्म लेना, फिर दूसरी जगह, फिर मेडिकल बोर्ड का होना। बाज़ औक़ात मेडिकल बोर्ड की डेट अनाउंस की जाती है लेकिन उस डेट पे मेडिकल नहीं हो पाता, जिसमें माज़ूर अफराद के काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगते हैं और फिर सर्टिफिकेट के हसूल के लिए वापस जाना और उस सर्टिफिकेट को वहाँ से रिसीव करना। और बाज़ औक़ात जब सर्टिफिकेट बन के आते हैं तो गुम हो जाते हैं, वो वहाँ से नहीं मिल पाते सोशल वेलफेयर के ऑफिस से। तो काफ़ी सारे मसाइल दरपेश होते हैं इस हवाले से। तो इन तमाम मसाइल का एक ही हल है कि तमाम तर जो एक्टिविटी है, सारा प्रोसेस है, ये नादरा के अपने दफातर में ही इसका बंदोबस्त किया जाए, जिससे माज़ूर अफराद को खासी सहूलत मुयस्सर आएगी। और दूसरे, जब भी हमारा नया शनाख्ती कार्ड बनता है यानी पहला शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होता है तो नादरा के जो ऑफिशियल्स हैं वो हर बार ओरिजिनल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो अगर उन्हें हर बार ओरिजिनल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे दिया जाए दे दिया जाए तो फिर हमें दोबारा से जब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है तो हम वो सर्टिफिकेट फिर कहाँ से हासिल करेंगे, हमें सर्टिफिकेट दोबारा से बनवाना पड़ेगा। तो इस हवाले से भी कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने आनी चाहिए कि नादरा जब तक ये पेपर डॉक्यूमेंट है इसकी अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी को नादरा को कबूल करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो हर बार कहते हैं कि आप अपना ओरिजिनल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा कराएं। और फिर उसमें भी मसाइल हैं जब हम जाते हैं किसी भी नादरा ऑफिस में, जैसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद ट्विन सिटीज़ हैं, तो कभी ये इतराज़ लगाया जाता है कि आपका सर्टिफिकेट इस्लामाबाद का बना हुआ है और ये रावलपिंडी में नहीं चलेगा, उसका फॉर्मेट कुछ अलग से है, डिफरेंट है। और रावलपिंडी का सर्टिफिकेट जो है वो इस्लामाबाद में अगर हम किसी नादरा ऑफिस में जाते हैं तो वो उसे कबूल नहीं करते। वो ये कहते हैं कि ये कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट नहीं है, ये इस्लामाबाद में जिस अंदाज से सर्टिफिकेट बनता है ये उस पैटर्न पे नहीं बनाया गया। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं और इन पे काम किया जाना ज़रूरी है। तो मेरे ख़्याल में तो जब
بھی کسی شخص کا بے فارم بنتا ہے تو وہ ایک کارڈ کی صورت میں بننا چاہیے، اسمارٹ کارڈ کی صورت میں، اور اسی میں اس کی ڈسیبلٹی اسیسمنٹ کر کے لکھ دی جائے نادرا کی جانب سے، اور اسی بے فارم پہ پھر اس شخص کا شناختی کارڈ بن جائے۔ لیکن ان کیس اگر کوئی شخص حادثاتی طور پہ نابینا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی پروسیس ہونا چاہیے کہ جیسا کہ میں نے اوپر کہا، نادرا کے اپنے دفاتر میں میڈیکل بورڈ کی سہولت موجود ہونی چاہیے، یا مہینے میں ایک بار نادرا کے کسی بھی ایک دفتر میں جو کہ اس شہر میں موجود ہو، اس اسیسمنٹ کا ارینجمنٹ کیا جائے، تمام معذور افراد وہاں جائیں، وہیں پہ اسیسمنٹ ہو اور ان کی تمام ڈاکومنٹیشن ہو جائے، اور انہیں سمارٹ کارڈ یا ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ یا شناختی کارڈ جو بھی درکار ہے وہ ایک ہی چھت تلے وہ جاری کر دیا جائے۔ بہت شکریہ، میسج طویل ہوا۔